हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स। After the death of Aurangzeb, Mughal ruler was weakened and recent ruler were showing their strength. The Nawab of Bengal refused to give concession to the East India Company and demanded endowment in exchange for right to trade. At the same time, they also prevented the molding of coins and fortification. तो देखो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही मुगल एम्परर जैसे जैसे वीक होता गया, औरंगजेब की डेथ के बाद भी मुगल जो एम्परर था वो क्या होता गया, थोड़ा वीक होता गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी आके सेटअप होना शुरू किया, और जैसे जैसे वो सेटअप होती गई उसने अपना क्या करना शुरू किया, फोर्टिफिकेशन और अपना जैसे वहाँ पे पलड़ा भारी करना शुरू कर दिया अपना राजस्व करने के लिए। तो देखो क्या कहा गया कि औरंगजेब की डेथ के बाद में जब मुगल जो एम्परर था वो वीक हो रहा था, जो रीजनल रूलर थे, जो एरिया वाइज रूलर बनाए गए थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी कि शोइंग देयर स्ट्रेंथ। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट कंपनी। जो अब हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि औरंगजेब ने क्या बोल दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप हमें टैक्स मत दीजिए, रेवेन्यू नहीं दीजिए। बट जो नवाब थे उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया था। तो नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज़, अब उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ को कोई कंसेशन नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा गया कि अगर वो यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा कंसेशन जो टैक्स है वो देना होगा। इसके साथ साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो फोर्टिफिकेशन किया था, मतलब जो किलाबंदी करनी शुरू कर दी, जहाँ वो रह रहे थे उसके आसपास के एरिया को घेरे जा रहे थे, जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे जो, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था इस चीज़ को भी। द कन्फ्रेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज। इससे क्या हुआ, इन दोनों की जब सहमति नहीं हुई तो इन कंपनी के बीच और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में क्या हुआ, मतभेद शुरू हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756, सीरज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। जब अली वर्दी खान की 1756 में डेथ हो गई तो उसके बाद में सीरजा उल्दान बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल। सिराज उल दुल्लाह बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी फियर हिज स्ट्रेंथ। अब कंपनी क्या हुई, क्योंकि ये जो शासक थे, ये बहुत जो एम्परर थे वो बहुत मजबूत थे, बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तो कंपनी इससे क्या हुई, फियर्ड हो गई, डर गई इससे। द कंपनी वांटेड अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस हु डांस एट हिज बिहाफ। वो क्या कह रहे हैं कि कंपनी क्या चाहती थी कि भी हमें एक ऐसा एम्परर मिले या हमें एक ऐसा नवाब मिले जो उनके इशारों पर नाचे, जैसे वो कहें वैसे करे। सीरज उद्दौला ordered the company not to stand their political affairs and ask them to pay the tax। अब सीरज उद्दौला ने ऑर्डर दिया कि भाई कंपनी जो है वो जो उनके नवाब के जो पॉलिटिकल्स जितने भी अफेयर्स हैं, मतलब कि जितना भी पॉलिटिकल शासन है उसमें वो दखल अंदाज नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्हें खुद को भी टैक्स देना होगा। बट द कंपनी डिड नॉट लिसन। एज ए रिजल्ट इंग्लैंड, अब क्या हुआ, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंग्लिश फैक्ट्री एज कासिम बाजार वाज कैप्चर बाय द नवाब। अब नवाब को इस बात से गुस्सा आया क्योंकि कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। तो नवाब ने क्या किया, उनकी इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी उसे क्या कर दिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब उसे हड़प लिया। एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। और अब उन्होंने कोलकाता का जो उनका फोर्ट था उसे भी, मतलब उसको भी ऑक्यूपाई करना चाहा, उसको भी, उस पर भी अपना अस्तित्व या उस पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा। द कंपनी सेंट फोर्स लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब कंपनी किसके पास गई अपनी हेल्प के लिए, रॉबर्ट क्लाइव के पास में। ही ऑल्सो रिसीव नेवी सपोर्ट, उसके साथ नेवी सपोर्ट भी था। देखो अब कंपनी कहाँ गई, कंपनी सपोर्ट के लिए रॉबर्ट क्लाइव के पास गई, और उसके साथ साथ उसके पास कौन क्या सपोर्ट था, नेवी सपोर्ट था। दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द क्लाइव एंड द सीरज उद्दौला। अब इस जब अब देखो यहाँ से इसने भी हमला बोल दिया था, सीरज उद्दौला ने भी हमला बोल दिया था, और रॉबर्ट क्लाइव एंड जो नेवी सपोर्ट के साथ में अब क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई। तो इसे हमने क्या कहा, बैटल ऑफ प्लासी। अब कौन सा बैटल स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। बेटा ये डेज भी आपको याद रखना होगा, ईयर किस ईयर में हुआ था। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, और किस किस के बीच हुआ था, क्लाइव एंड सूरज उद्दौला के बीच में। द प्लासी नेम ऑफ द, एक सेकेंड, क्या लिखा है, द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर ऑफ प्लाश
फाउंड हियर। अब उस जगह का नाम, इस युद्ध का नाम प्लासी क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर प्लाश के फ्लावर्स होते थे, उसी से यहाँ पे इनका नाम रखा गया। क्लाइव डिफीट सूरज उद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। अब क्लाइव ने क्या किया? सीरज उद्दौला को डिफीट कर दिया, हरा दिया। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट वॉज द कमांडर मीर जफर हु हैड मेट विद द कंपनी। अब देखो, अब उसकी हार का मेन रीज़न क्या हुआ? जो कमांडर था वहाँ का, जो मेन सेनापति था मीर जफ़ार, वो क्या हुआ? इंग्लिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ मिल गया था। सीरज उद्दौला वॉज किल्ड एंड, अब क्या हुआ? उसकी वजह से जब डिफीट हुआ तो सीरज उद्दौला को किल कर दिया गया एंड मीर जफ़र बिकेम द नवाब, और मीर जफ़र को क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया। आफ्टर सम टाइम द कंपनी रिमूव मीर जफ़ार, कुछ टाइम के बाद में मीर जफ़ार को फिर हटा दिया गया एंड मीर कासिम बिकम द नवाब ऑफ, और किसको नवाब बनाया गया? मीर कासिम को। थोड़ा सा ध्यान से समझिए बेटा। बट कंपनी गोट अपसेट विद हिम, अब कंपनी उससे खुश नहीं हुई एंड इन 1764 देयर वॉज ए बैटल ऑफ बक्सर। अब उसके बाद में 1764 को फिर कौन सा बैटल हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मिस्टर जफर अगेन बिकम अ नवाब। उसके बाद मीर जफर फिर से क्या बने? नवाब बने। आफ्टर दिस द डेथ ऑफ 1756 ऑफ मुगल एम्पर गेव द कंपनी टू बंगाल दीवानी। अब देखो क्या कहा है, उसके बाद 1765 के बाद जितने भी मुगल एम्पर थे, उनकी डेथ के बाद में जो सारा कारोबार था वो किस पे आ गया? जो बंगाल दीवानी था वो कौन लेने लग गया? कंपनी। इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब, और फाइनली क्या हुआ? जो कंपनी थी वही नवाब बन गई। देखो, अब यहाँ पे बंगाली दीवान क्या है? बंगाल दीवान क्या है? द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। जितना भी लैंड रेवेन्यू जो कर लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे ना, जितने भी, वो सब अभी तक नवाब देख रहे थे। तो फाइनली जब मुगल एम्पर की डेथ हो गई तो ये काम किसने शुरू कर दिया? ये कंपनी ने शुरू कर दिया, और कंपनी ही फाइनली क्या बन गई? नवाब बन गई। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम? ये नाम कैसे पड़ा प्लासी? जब बैटल ऑफ प्लासी में प्लासी का नाम कैसे पड़ा? तो अभी हमने देखा बेटा, बहुत अच्छे से हमने समझा भी है इसको। तो इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे। देखो ये रहा, प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस ड्यू टू द फ्लावर ऑफ प्लाश फाउंड हेयर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, प्लासी नेम टू दिस प्लेस ड्यू टू द फ्लावर ऑफ प्लाश फाउंड देयर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए बेटा, दोनों का आंसर सेम है। फर्स्ट हम क्वेश्चन समझते हैं। What were the dispute between the नवाब बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में क्या मतभेद थे, या क्या उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी? What were the reason of the battle of प्लासी? प्लासी की रीजन क्या था? देखो दोनों का आंसर सेम होगा बेटा, क्योंकि रीजन भी वही था कि उन दोनों नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सहमति नहीं थी, और यही रीजन था बैटल ऑफ प्लासी का। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए यहाँ पे है बेटा इसका आंसर, ये देखिए ये रहा आंसर नंबर 2। सिराज उद्दौला ऑर्डर द कंपनी नोट टू स्टैंड देयर पॉलिटिकल अफेयर्स। उसके किसी भी पॉलिटिकल काम के अंदर जो कंपनी है वो स्टैंड नहीं करेगी, एंड आस्क देम टू पे टैक्स, और टैक्स देने के लिए कहा। बट कंपनी डिड नॉट लिसन। एज ए रिजल्ट द इंग्लैंड फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार वाज कैप्चर्ड बाय द नवाब एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। तो ये मेन रीजन था बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ सीरज उद्दौला डिफीट? सीरज उद्दौला के डिफीट के मेन रीजन क्या थे बेटा? आप सोचिए क्या रीजन थे बेटा, अभी समझाया है मैंने आपको, बताइए। देखो ये रहा क्वेश्चन आंसर नंबर 4। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हिज डिफीट वॉज द कमांडर मीर जफार हु हैड मेट विद द कंपनी। उसका जो कमांडर था वही क्या हुआ? कंपनी के साथ मेट हो गया, मिल गया था कंपनी के साथ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीवानी? दीवानी का क्या मीनिंग है बेटा? देखो ये रहा बंगाल दीवानी में, द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। जो लैंड से रेवेन्यू लेने का राइट है उसे हम क्या कहते हैं? दीवानी। बंगाल दीवानी क्या होगा? द मीनिंग ऑफ दीवानी इज द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। ये आपका हो जाएगा 4th का आंसर, जो ब्रैकेट में दिया है आप वही लिख दीजिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।